महाराष्ट्र में बीजेपी देने वाली है अजीत पवार को जोर का झटका। विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी से तोड़ेगी नाता। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में महायुति को मिली कम सीटों को लेकर अब एनडीए नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के अनुसार महाराष्ट्र में बीजेपी के लोकसभा चुनाव में हार का एक कारण उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के साथ गठबंधन था। अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी अजीत पवार के साथ संबंध तोड़ सकती है। नाम न बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा, आरएसएस बीजेपी कार्यकर्ताओं को पवार विरोधी नारे के साथ तैयार किया जा रहा है। सिंचाई और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटालों से जुड़े होने के कारण वे अजीत पवार के विरोधी हैं, लेकिन जूनियर पवार के बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद पवार विरोधी बयान पीछे छूट गया। घाव पर नमक छिड़कते हुए उन्हें महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। नेता ने आगे कहा, लोकसभा चुनावों में यह स्पष्ट था कि आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता एनसीपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए तैयार नहीं थे और कई जगहों पर आत्मसंतुष्ट रहे। नतीजतन 2019 में बीजेपी की सीटों की संख्या 23 से घटकर 2024 में 9 रह गई। आजीवन आरएसएस कार्यकर्ता रतन शारदा ने ऑर्गेनाइजर में अपने लेख में कहा कि अजीत के साथ गठबंधन करने से बीजेपी की ब्रांड वैल्यू कम हो गई और यह बिना किसी अंतर वाली एक और पार्टी बन गई। सूत्रों ने कहा कि बीजेपी नेतृत्व इस साल के अंत में होने वाली विधानसभा चुनावों में अजीत पवार के साथ गठबंधन न करने के प्रभाव पर विचार विमर्श कर रहा है। अगर हमारी पार्टी अजीत को छोड़ देती है और विधानसभा चुनावों में शिंदे के साथ आगे बढ़ती है तो ऐसा लग सकता है कि बीजेपी ने अजीत का इस्तेमाल किया और बाद में उन्हें फेंक दिया। यह इस्तेमाल करो और फेंको की नीति उल्टी पड़ सकती है, लेकिन एक और परिदृश्य यह है कि अजीत को सहयोगी के रूप में रखना फायदेमंद नहीं हो सकता है।